दोस्तों काफ़ी बार मैंने एक ही बातों का जिक्र किया है डेवलपमेंट और जयगांव का डेवलपमेंट को लेकर। और कई बार मैंने कहा भी होगा कि जयगांव में डेवलपमेंट पगला गया है और जयगांव में डेवलपमेंट के नाम पे केवल झुनझुना ही साबित हो रहा है जो भी कार्य हो रहा है। ऐसा ही एक दृश्य आप सभी के समक्ष साझा करना चाहूँगा बड़ा मेचिया बस्ती क्षेत्र में, जो कि तुरसा टी गार्डन से होते हुए हासीमारा झोड़ा की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पे एक कलवर्ट कहें या पुल निर्माण हो रहा है। लेकिन दृश्य अनोखा इसलिए है दोस्तों, करीबन 1-1.5 साल हो गया है, लेकिन ये जो निर्माण है अभी भी निर्माण का कार्य चल ही रहा है। और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जयगांव वासी है, जो इस सड़कों को प्रयोग करते हैं, इस सड़क का प्रयोग करते हैं, उनके लिए केवल कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ रह गई है। मैं आज आप सभी के समक्ष दृश्य साझा करूंगा कि ये जो ब्रिज है, जो कलवर्ट है, किस तरह से निर्माण चल रहा है, उसका दृश्य आप सभी को साझा करूंगा। और दोस्तों एक दृश्य आप सभी के समक्ष साझा करूंगा कि अभी तक ये ब्रिज बन के तैयार भी नहीं है और ये ब्रिज का जो हिस्सा है वो टूट के गिरने लगा है। आपको मैं करीब ले जाके दृश्य दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये प्लास्टर का कार्य चल रहा है, अभी फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। प्रयोग में कितना आएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस कार्य का जो हिस्सा है टूट के गिरने लगा है। ये जो प्लास्टर है यहाँ का सब उखड़ के गिरने लगा है। और ऐसा ही हाल और भी जगहों का होगा। इस कार्य खत्म होते होते रिबन कटने का कब समय आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये प्रयोग में आएगा कि नहीं आएगा ये डाउट है। ये अभी भी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि 1.5 वर्षों से कार्य चल रहा है। कार्य करने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी हम लोग बात करेंगे और जानकारी लेंगे, और साथ में इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे भी जानकारी लेंगे। आपको एक दृश्य और दिखाना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो ब्रिज बन रहा है, इसके अंदर से नीचे से नाला बहना है या पानी का जो धारा है उसको बहने के लिए एक रास्ता बनाना है। लेकिन दोस्तों जो देखने को मिल रहा है, मैं इसलिए नहीं कहता कि डेवलपमेंट जयगांव में पगला गया है। अक्सर पागल जो इंसान होता है वो पूछता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं यहाँ कैसे आया, मैं यहाँ क्यों हूँ। ऐसा ही कुछ सवाल जयगांव का डेवलपमेंट, ये जो ब्रिज है, ये भी सवाल पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कलवर्ट हूँ, मैं क्या ब्रिज हूँ, या मैं क्या डेवलपमेंट का एक झुनझुना हूँ। साथ में ये भी पूछ रहा है कि मैं यहाँ कैसे आया और क्यों आया, क्योंकि दोस्तों करीबन 1-1.5 साल हो गया। ये ब्रिज भी सोच रहा होगा कि मैं आखिर कब बन के तैयार हूँगा, मेरा पहचान कब आएगा, मुझे कब प्रयोग में लाया जाएगा। ऐसे ही मैं नहीं कहता कि जयगांव में डेवलपमेंट पगला गया है। आप देख सकते हैं कि ठीक है, सड़क से ऊंचा में बनाया जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग प्लानिंग होगा, बड़े बड़े इंजीनियर इस तरह के कार्य में लगाए जाते हैं। लेकिन इंजीनियर साहब से मैं ये भी सवाल करूँगा कि ये जो ब्रिज यहाँ पे बनाया जा रहा है वो कुछ आगे वहाँ पे जहाँ पे ये पानी का जो धार होता है वहाँ काट देता है, वहाँ से काफ़ी तबाही मचाता है, उसको मोड़कर इस जगह से ले जाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि खर्चा कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। और दोस्तों काम करने वाले लोग कार्य कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया कब से आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ, 3 दिन काम किया। 3 दिन से काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या कार्य हो रहा है अभी? प्लास्टर कर रहा है। प्लास्टर का काम हो रहा है, फिनिशिंग वाला काम हो रहा है, और इसमें और कोई कार्य नहीं बचा है? यही किया हम लोग। यही आप लोग को जिम्मा यही दिया गया है? अच्छा, और इस तरह से जो ईटा उटा इस तरह से दिख रहा है निकला हुआ, वो तो प्लास्टर में ठीक कर देंगे। अच्छा, प्लास्टर में आप लोग ठीक कर देंगे, मतलब कोई भी गड़बड़ी हो वो प्लास्टर में छुप जाएगा? प्लास्टर में। अच्छा, तो और देखा जा रहा है जगह जगह प्लास्टर तो उखड़ के निकल जा रहा है, अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुआ। वो भोला देके प्लास्टर कर नहीं, वो प्लास्टर करना पड़ेगा। वो प्लास्टर और करना पड़ेगा। तो आप लोग तो 3 दिन से काम कर रहे हैं, इतना दिन तो काम बंद था। इतना दिन से कौन आदमी किया हम लोग को पता ही नहीं पता, आप लोग तो नया है, आप लोग को तो ये भी नहीं पता होगा कि क्या कार्य और बाकी है, क्या होना है। नहीं। हम लोग
ठेकेदार का मालूम है। ठेकेदार आता है यहाँ पे? अभी आके चला गया। अभी आके चला गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हाफी। हैप्पी। और आपका? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम नहीं मालूम? अरविंद कुमार ठाकुर। आप काम देख रेख कर रहे हैं शायद? नहीं, हेल्पर का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो इंजीनियर और ठेकेदार के ऊपर उठता है। और दोस्तों, एक और सवाल मैं रखना चाहूँगा कि इतना बड़ा काम जो हो रहा है, डेवलपमेंट का काम जो हो रहा है, यहाँ पे एक भी आपको कहीं पे भी साइन बोर्ड नहीं मिलेगा। सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड जिसे कहा जाता है, ताकि जनता को, नागरिक को पता चले कि यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, कब इस कार्य का शुरुआत हुआ था, कब इसको कंप्लीट करने का टाइम है, कितना लागत से ये कार्य बन रहा है, ये सारा जानकारी उस बोर्ड में दिया जाता है। और कौन डिपार्टमेंट द्वारा कार्य हो रहा है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, उसका भी नाम लिखा रहता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि डेवलपमेंट पगला गया है। इसको अपना नाम और परिचय भी नहीं पता है कि ये ब्रिज आखिर है क्या और क्यों बन रहा है। लोग कहते होंगे कि ब्रिज बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और आने वाले दिनों पे इसके ऊपर से गाड़ियां आने जाने लगेगी, लेकिन कितना समय लगेगा ये कोई कह नहीं सकता। और बनते बनते ये टूट के गिर जाएगा, ये भी नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको दिखाऊंगा, एक और दृश्य दिखाऊंगा। यहाँ प्लास्टर हुआ है, यहाँ प्लास्टर हुआ है और प्लास्टर टूट के गिरने भी लगा है। कई हिस्से जो है टूटने लगे हैं। आप देख सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं क्रैक हो चुका है। ये डेवलपमेंट का नमूना है। आप देख सकते हैं ये क्रैक हो चुका है। नीचे से आप जितने दूर तक देखेंगे, मैं आपको सामने ले जाके दिखाता हूँ, ये टोटल डेवलपमेंट जो है क्रैक होने लगा है, अपना परिचय देना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे डेवलपमेंट का ही नारा बुलंद होगा, चाहे डेवलपमेंट पगला जाए, चाहे डेवलपमेंट अपना नाम भूल जाए कि मैं रोड हूँ, कि मैं सड़क हूँ, कि मैं नाला हूँ, कि मैं ब्रिज हूँ, कि मैं कलवर्ट हूँ, लेकिन डेवलपमेंट होता रहेगा। मैं और भी काफ़ी सारा दृश्य आप सभी को दिखाना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ से काफ़ी सारे लोग पैदल जाते आते हैं। अभी बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन जब बारिश होगी तो ये लोग कैसे करके जाते आते होंगे, ये भी आप सोचने वाली बात है। ये जो बच्चे जा रहे हैं, शायद पढ़ाई लिखाई करने के लिए जा रहे होंगे या अपने कार्य से जा रहे होंगे, आप सोच सकते हैं। और मैंने ये भी विजुअल्स देखा है कि यहाँ से नाला नहीं, नदी बहती है। आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में किस तरह से गाड़ियों को जाना आना पड़ता है, स्थानीय लोग किस तरह से इस सड़क का व्यवहार करते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि कोई भी इस तरह से ब्रिज बनता है, कलवर्ट बनता है, तो वहाँ पे डाइवर्सन के लिए रास्ता बनाया जाता है। एक डाइवर्सन के लिए रास्ता बनाया जाता है। इंजीनियर साहब को अच्छा पता होगा, बड़े बड़े हमारे जो अधिकारीगण हैं, नेतागण हैं, उनको भी पता होगा कि कहीं पे भी कोई ब्रिज बनता है तो वहाँ पे एक डाइवर्सन रास्ता बनाया जाता है। यहाँ पे कोई वैसा डाइवर्सन रास्ता आपको नहीं मिलेगा। आप जैसे जाते हैं, जैसे आते हैं, वैसे ही जाइए आइए, और डेवलपमेंट अपना रास्ता नापता रहेगा, आप भी अपना रास्ता नापते रहिए। और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग परेशानी का सामना करते हुए जाते हैं, आते हैं। और यही है डेवलपमेंट का उदाहरण। और दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे कालचिनी ब्लॉक के बीडीओ साहब काफ़ी दौरा करते हैं, जगह जगह सुबह उठते के साथ में जगह जगह निकल जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। मजिस्ट्रेट पावर है उनके पास, वो कोई भी कार्य कभी भी जाके देख सकते हैं, लेकिन इस तरह के कार्यों में नहीं आएंगे देखने के लिए। मैं उनको बोलना चाहूँगा, बीडीओ साहब आप आइए, इस तरह कार्य का जायजा लीजिए। केवल साइकिल पे घूमने से, केवल स्कूटी पे घूमने से, बाइक में घूमने से, गाड़ियों में घूमने से और जन कल्याणकारी परियोजनाओं का प्रचार करने से नहीं होगा। उसमें कुछ खामियां अगर है तो उसको दूर करने की भी कोशिश कीजिए। अगर इस तरह का ब्रिज अगर समय पे नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, उसका भी जानकारी लीजिए। बीडीओ साहब, हमको मालूम है आप बहुत पढ़े लिखे हैं,
लॉ पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं। अब मुझे मालूम है मैं आपके इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन एक आम गरीब जो अनपढ़ होगा उसको भी पता होगा कि ये ब्रिज जो बन रहा है, ये ब्रिज अभी तक बन जाना चाहिए था और बन के प्रयोग में भी आ जाना चाहिए था, लेकिन ना बोर्ड दिखेगा, ना काम कंप्लीट होगा, ना कार्य का निरीक्षण करने के लिए बीडीओ साहब आएंगे और ना जनता का समस्या का समाधान होगा। और जब तक ये बनेगा तब तक ये बन के टूट के गिर भी जाएगा, शायद जैसा कि दिख रहा है। अभी से ही क्रैक होना शुरू हो गया है और प्लास्टर करके उसको मरम्मत का कार्य चल रहा है। ये आप सबको मैं विजुअल साझा कर रहा हूँ दोस्तों। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डीएम साहब, बीडीओ साहब, आप आइए। बारिश का दिन आ गया है, ये कंप्लीट होते होते कहीं बारिश में ये ना बह जाए, इसमें भी डाउट है, संदेह है। और उसके बाद कहा जाएगा तो ये तो प्राकृतिक आपदा है। जब ये टूट जाएगा, गिर जाएगा, उस समय कहा जाएगा कि ये प्राकृतिक आपदा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन उस समय नहीं कहा जाएगा जब ये बन रहा था। चलते हैं, कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ आसपास अगर किसी से मुलाकात हो जाता है। नमस्ते भैया, आप यहीं के रहने वाले हैं? आपका यही घर है ना? अच्छा, ये बताइए आपके घर के बगल में जो बन रहा है कितने साल से बन रहा है, कब से बन रहा है? मोटा मोटी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। और लगता है कि ये इस साल भी कंप्लीट होगा? कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, कोई अधिकारीगण, नेतागण, कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई आता है, देख रेख करता है इसका? इंजीनियर आता है अलीपुर से। अलीपुर से इंजीनियर आता है। कौन सा डिपार्टमेंट से पता है? क्या जिला परिषद? जिला परिषद से आता है। यहाँ पे बोर्ड वोर्ड तो कहीं नहीं लगा है। बोर्ड नहीं लगा है। तो कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि ये क्या बोलते हैं, जिला परिषद का काम है कि पीडब्ल्यूडी का काम है? ब्रिज बनाने का टाइम है ना, सब कॉन्ट्रैक्टर सब आया था। फीता काटने के टाइम में तो सभी आया होगा, उसी समय पता चला होगा। हाँ, उसी समय पता। क्या लग रहा है, काम ठीक ठाक हो रहा है? देख रहे हैं जगह जगह क्रैक हो गया है, टूट के गिरा। गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। और सड़क से भी करीबन 4-5 फुट तो ऊंचा बनाया है। बहुत ज्यादा ऊंचा किया, ऊंचा बनाया है ना? हाइट नहीं होना चाहिए। कलपट तो छोटा होता, बोलता है कलपट, है तो पुल हो गया। पुल हो गया, ठीक है। और पानी इसका नीचे से जाता है, हम तो देख रहे हैं जोर जबरदस्ती वो आपका बोल्डर का वो जो जाली लगा के वहाँ तक लगाना चाहिए जाली। उधर मट्टी काट रहा है सब। हाँ, काट रहा है वो तो जितना भी जाली लगाएगा पानी तो अपना रास्ता पकड़ेगा ही, सीधा जो रास्ता मिलेगा। पुल वहाँ पास हुआ था, बाद में गांव का आदमी मिलके इधर से पास करवाया। इधर से कराया। अच्छा, और अभी काम ऐसे ही चल ही रहा है? चल रहा है, 3 दिन से काम हो रहा है अभी। अच्छा, बीच में बंद था। कितना दिन तक बंद था? मतलब हफ्ता 15 दिन बंद था, फिर डेली लेबर चेंज होता है, लोग मिस्त्री चेंज होता है। डेली चेंज होता है ताकि पता ना चले कौन क्या काम कर रहा है, काम है ना? या ये भी हो सकता है कि लेबर चेंज करने का उनका अपना परेशानी हो, कुछ दिक्कत हो, मजबूरी हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन मजबूरी तो जनता का भी है। यहाँ पे डाइवर्सन के लिए जाने आने का रास्ता नहीं बना है, वैसे नीचे से ही आदमी जाए। वहाँ पे तो ह्यूम पाइप लगा के जाने आने का तो एक बनाना चाहिए था। जेसीबी ला के और गड्ढा कर दिया, कि पानी बढ़िया से चला जाए, भले उसमें आदमी भी बहा जाए, गाड़ी भी चला जाए, मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका? योगिंदर गुप्ता जी। योगिंदर जी, धन्यवाद। और दोस्तों, और भी काफी लोगों से हम बात करेंगे अगर कोई यहाँ पे, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है दोस्तों कि यहाँ से लोग काफी, और दोपहर का समय हो गया तो काफी कम ही लोग मिलेंगे। बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इसी तरह से दोस्तों आप सभी के समक्ष विजुअल साझा करेंगे। और दोस्तों, जाते जाते मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं, बीडीओ साहब है, डीएम साहब है, आए इस तरह के कार्य में जो लापरवाही हो रही है, जो समय पे कंप्लीट नहीं हो रही है, जो डेवलपमेंट के नाम पे कार्य होते जा रहा है लेकिन डेवलपमेंट पूरा नहीं हो रहा है, उसका निरीक्षण करें। कोई अगर खामियां हैं तो उसको दूर करने का कोशिश करें और जनहित में कार्य करने का कोशिश करें। मैं ये अपील करना चाहूँगा। और दोस्तों, जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा कि विजय कुमार गुप्ता किसी के धमकियों से नहीं डरने वाला, किसी के
कोई भी बात हो विजय कुमार गुप्ता वहां पहुंचेगा। अगर कहीं पे भी लापरवाही हो रहा होगा, कहीं पे भी इस तरह से खामियां दिखेगी तो विजय कुमार गुप्ता वहां पे पहुंचेगा, जयगांव मिरर्स टीम वहां पे पहुंचेगी और आप सभी के समक्ष सच्चाई का आईना दिखाती रहेगी। आपको जो कार्रवाई करना है कर लीजिएगा, जो धमकी देना है दे लीजिएगा, हमारा कुछ आप नहीं उखाड़ पाएंगे, हमको मालूम है। और जो भी करेंगे हम उससे लड़ लेंगे। लेकिन जयगांव में इस तरह का अगर कोई भी कार्य में चूक देखा जाएगा, कहीं पे भी जनता को तकलीफें होंगी, वहाँ मैं पहुँचूँगा और मैं ना रुकूंगा, मैं ना झुकूंगा। मैं आप सभी के समक्ष सच्चाई का आईना दिखाता रहूँगा। आपको जयगांव मिरर्स का पहल कैसा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं उनके पास ये विजुअल्स पहुंच सके। और इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।